हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश कंपलसरी बुक फर्स्ट रेनबो का सेकंड लेसन का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। और पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आई बटन में इसका लिंक आ रहा है, आप पहले उसको पढ़िए और उसके बाद आप पार्ट 2 पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। ओके, हम लोगों ने पढ़ लिया था शिफ्ट इन द इवनिंग। यहाँ से अब हम पढ़ेंगे इट कंटिन्यू। ओके, तो ये जो स्टोरी है हमने जो पढ़ी दैट इज मिस्टर एंड मिसेस मलिक के बारे में, जिन्होंने अपना घर बनाया है। और मिसेस मलिक जो है ये रूम 10/8 अपनी सास को देना चाहती है, जो कि स्टोर रूम है, स्टोर रूम की तरह बनाया है गया है। तो अब घर बनाने के बाद उनको वो घर नहीं मिला रहने के लिए, गवर्नमेंट ने उसको ले लिया। लेकिन जब वो मिसेस मलिक बूढ़ी हो गई है ना, तब उनकी बहू भी आ गई है, तो तब उनको जब ये घर वापस रहने के लिए मिलता है तो अब क्या स्थिति हो, कॉन्ट्रास्ट है ना इसमें। पहला हमने जो पार्ट पढ़ा उसके अंदर ये था कि जो भी एक्साइटमेंट थी घर को बनाने की वो मिसेस मलिक के साथ थी, मिसेस मलिक सेंटर ऑफ द स्टोरी रही। अब सेकंड पार्ट में क्या होगा, उनकी जो बहू है वो सेंटर ऑफ द स्टोरी होगी। ठीक है, जो सपने मिसेस मलिक ने देखे थे उस घर को बनाते हुए, अब उनको प्रैक्टिकल वे में कौन कंप्लीट कर रही है, उनकी बहू। ओके, तो अब यहाँ पे स्टोरी में ट्विस्ट आएगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी बनने जा रही है यहाँ पर। ओके, तो अब उनको गवर्नमेंट ने अपना उनका घर वापस दे दिया है, अब वो रहने के लिए जा रहे हैं। अब सिर्फ मिसेस मलिक रह गई है, उनकी सास की डेथ हो चुकी है, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। मिसेस मलिक और उनके बेटा और बहू है जो अब उस घर में रहने के लिए जा रहे हैं, जो काफी पहले उन्होंने बनाया था। ओके, इट कंटिन्यू टू रेन थ्रू आउट द डे। अब जब वो शिफ्ट करने जा रहे हैं उस घर के अंदर, तो उस दिन पर कंटिन्यू रेन होती रही है। इट वॉज रेनिंग एज हैविली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो। जब उन्होंने सुबह का प्लान छोड़कर इवनिंग में वहां शिफ्ट होने के लिए सोचा, तब इवनिंग में भी भारी बारिश हो रही थी। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, मिसेस मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ दे कुड। ओके, मंडे क्यों चूज किया उन्होंने, क्योंकि मंडे जो होता है वो एक शुभ दिन होता है शिफ्ट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने उस दिन को चूज किया। Out of consideration for his mother, the son decided to shift, even thought it continued to rain heavily. और विचार विमर्श के बाद अपनी माता के साथ उनके बेटे ने क्या किया कि हैवी रेन के अंदर ही उन्होंने शिफ्ट करना की सोची। They sent for a taxi in addition to their own car and made a formal move. तो उन्होंने एक टैक्सी ली अपनी खुद की कार के साथ और उन्होंने वहां से मूव किया, प्रस्थान किया। The rest of the luggage could be shifted later. और बाकी का जो सामान था वो बाद में शिफ्ट किया जाएगा। It was raining incessantly. Sitting in the back seat of the car, Mrs. Malik was lost in memories. अच्छा, लगातार बारिश हो रही है। मिसेस मलिक जो है वो बैक सीट पर बैठी है कार की, और मिसेस मलिक जो है वो पुरानी यादों में खो गई है। कब की यादें, जब वो मकान बना रही थी खुद, है ना, अपने खुद मतलब खुद के सुपरविजन में बना रही थी जब वो मकान, तो उन मेमोरीज में खो गई है। वो क्या सोचती है पीछे बैठे बैठे, वॉट पेन शी हैड टेकन व्हाइल द हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। जब घर बन रहा था, जब निर्माणाधीन था, तब उसने कितने दर्द सहे हैं। द डेज when she missed her meals, जब वो अपने खाना भूल जाती थी। The days she stood in the scorching heat of the sun, वो दिन जब वो जलती हुई धूप में, झुलसा देने वाली धूप में खड़ी रहती थी, supervising the work in the progress, जो कार्य को सुपरवाइज करती थी। द डेज शी वॉज ड्रेंच्ड इन रेन, और बारिश के दिनों में जब वो पूरी तरह से भीग जाती थी। ड्रेंच मतलब होता है भीगना। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड अ स्केच ऑफ द हाउस इन कलर। आर्किटेक्ट मतलब जो आर्किटेक्चर होता है घर, आर्किटेक्ट मीन्स जो घर का जो नक्शा बनाता है। ओके, हैड प्रिपेयर्ड अ स्केच, उसने एक स्केच बनाया था, उस घर का प्लान बनाया था ऑफ द हाउस, वो कलरफुल था। द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी। अच्छा, कंप्लीट होने के बाद वो कैसा दिखेगा, इट हैड द फिगर ऑफ लेडी, उसके अंदर एक लेडी का चित्र बना हुआ था। ऑफ द हाउस स्टैंडिंग ऑन द वेरेंडा, उस घर की जो कैसे खड़ी हुई है, वेरेंडा में खड़ी है, जो बाहर का जो एरिया होता है, ठीक है, घर के बाहर, वहां खड़ी, और वहां पे मार्बल का पिलर है, उसके ऊपर वो सहारा लेके खड़ी हुई है। ऐसा चित्र उस नक्शे में आर्किटेक्ट ने बनाया है। स्टैंडिंग ऑन द वेरांडा विथ हर बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर, एलिगेंट एंड ग्रेसफुल। और जो लेडी बनाई है वो बहुत ही एलिगेंट है, ग्रेसफुल है, फैशनेबल है, लाइक एन इमेज ऑफ कंटेनमेंट। वो जो इमेज है ना, वो कैसी लग रही है, संतुष्टि वाली, उस लड़की की इमेज।
क्लैड इन अ मरून साड़ी, जिसने क्या पहने हुआ है, क्लैड मीन्स पहनना, क्या पहने हुई है, मरून कलर की साड़ी पहनी है, कलरफुल है ना नक्शा, इसलिए उस लेडी ने मरून कलर की साड़ी पहनी है। समटाइम्स क्या होता है कि है ना कलर्स भी पूछ लिए जाते हैं वन वर्ड आंसर्स में, तो ये ध्यान रखना साड़ी का कलर क्या था, दैट इज मरून। मिसेस मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर। अच्छा, मिसेस मलिक ने क्या सोचा था उस वक्त कि आर्किटेक्ट ने उनका चित्र बनाया है, ओके, बट शी नेवर वो मरून कलर साड़ी, लेकिन उसने कभी भी मरून कलर की साड़ी नहीं पहनी। द फिगर इन द स्केच however was as tall as Mrs. Malik। हालांकि उस वो जो चित्र था वो उतना ही लंबा था जितने की मिसेस मलिक की हाइट है। Reclining against the pillar, she stood the way Mrs. Malik used to stand। और मिसेस मलिक भी कभी कभी उस पिलर का सहारा लेके इस तरह से खड़ी होती थी, तो उसे ये फील हुआ कि हाँ ये मेरी इमेज है, बट साड़ी उसने वो नहीं पहनती, वो मरून कलर नहीं पहनती, एक कॉन्ट्रास्ट, बस एक कमी वही थी। Mrs. Malik saw the figure in the sketch and would go and stand before the dressing table many a time। ओके, जब वो नक्शा देखने के बाद मिसेस मलिक कई बार उस फिगर को अपने आप में इमेजिन करके वो ड्रेसिंग टेबल में देखती थी अपने आप को इमेजिन करके। शी थॉट दैट शी मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम। और उस समय वो ये भी सोचा करती थी कि कभी ना कभी वो अपनी बहू को ये स्केच दिखाएगी कि देखो किस तरह से आर्किटेक्ट ने मुझे इस घर के नक्शे में पेंट किया है। Her daughter-in-law was sitting on the front seat with her husband। ओके, जब वो कार में जा रहे हैं शिफ्ट होने के लिए घर में, तो उनकी जो बहू है वो अपने हस्बैंड के साथ फ्रंट सीट पे बैठी है कार में। मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवर्ड्स हर, शी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स। अब आगे बैठ के वो क्या कर रही है, जो रियर व्यू ग्लास होता है कार में पीछे देखने के लिए, उसको अपनी तरफ मोड़ के अपने लिप्स पे क्या लगा रही है, रीपेंट कर रही है, फिर से लिपस्टिक लगा रही है। Where was the need to paint the lips when they were going to their own house? अब ये थॉट किसके अंदर आ रही है, मिसेस मलिक के, कि अपने ही घर में जाने के लिए लिपस्टिक को पेंट करने की क्या आवश्यकता है। एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप। और वहां जाके ज्यादा से ज्यादा उनको क्या करना है, खाना खाना है और सो जाना है। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स। ओके, वो क्या सोच रही है, जो मॉडर्न गर्ल्स के भी अजीब तरीके होते हैं। एंड हाउ द गर्ल टॉक, और किस तरीके से ये बातें करती है। शी वॉज jabbering incessantly, वो लगातार बकवास किए जा रही थी। Why must she talk with her own husband in English? अब मिसेस मलिक क्या सोच रही कि अपने ही हस्बैंड से इंग्लिश में बात करने की क्या आवश्यकता है। मिसेस मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश। मिसेस मलिक को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी। ओके, यही जनरेशन गैप है ना, यही जनरेशन गैप है कि मॉडर्न लड़की, ओके, कितना चेंजेस है मिसेस मलिक में और उसमें, वो कितनी फैशनेबल है, एलिगेंट है, मॉडर्न है, और मिसेस मलिक को बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है उसको देख के। ठीक है, ये जनरेशन गैप है बीच में, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ओके, शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, और वो इंग्लिश समझने में फेल हो रही है, मतलब असफल हो रही है, उसको समझ नहीं आ रहा। शी हैड अकम्प्लिश एवरीथिंग एल्स इन लाइफ। शी लर्न बॉल रूम डांसिंग, मतलब मिसेस मलिक ने काफी कुछ सीखा अपने जीवन में। एल्स इन एल्स मतलब इसको छोड़ के, किसे छोड़ के, इंग्लिश को छोड़ के, वो इंग्लिश नहीं सीख पाई। शी लर्न बॉल रूम डांसिंग, और उसको बॉल रूम डांसिंग भी आती है, जो बड़े से हॉल के अंदर जो कपल डांस किया जाता है वो उसे आता है। मोस्टली जो अंग्रेज जो होते हैं वो करते थे, ओके, बॉल रूम डांसिंग, तो वो उसे आती है, बट इंग्लिश उसे नहीं आती है। Suddenly it occurred to Mrs. Malik that maybe the figure painted by architect was that of her daughter-in-law। ओके, अचानक से उसके दिमाग में एक बात आई कि शायद आर्किटेक्ट ने जो ये फिगर चित्र जो बनाया है इस नक्शे में, शायद वो उसकी डॉटर इन लॉ तो नहीं, उसकी बहू तो नहीं है। हाउ कुड दैट बी, कैसे हो सकता है। शी वॉज नोवेयर ऑन द सीन व्हेन द प्लान वॉज प्रिपेयर्ड। लेकिन उस वक्त वो कहीं पर भी नहीं थी जब ये घर का नक्शा बनाया गया। बट देन शी वॉज वेयरिंग अ मरून कलर साड़ी दैट द फिगर इन द स्केच हैड। लेकिन अभी उसने मरून कलर की ही साड़ी पहनी हुई है जैसे कि उस नक्शे में बनाया गया था उस चित्र को। यस, इट वॉज मरून कलर, आपको, हाँ वो मरून कलर था। मिसेस मलिक नेवर लाइट मरून कलर। अब मिसेस मलिक को मरून कलर नहीं पसंद है। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट। क्यों, उसको वो बहुत भड़कीला सा कलर लगता है। इट वॉज गर्ल्स लाइक अर डॉटर इन लॉ हु वर फॉन्ड ऑफ मरून कलर। यंग गर्ल्स जो होती है, न्यूली मैरिड जो होती है, जनरली वही उस तरह के कलर्स पहनती है जो मरून कलर के होते हैं, जो भड़कीला होता है, लेकिन उसको वो पसंद नहीं है एज के अकॉर्डिंग। ओके, शी कैन वियर मरून श्योरली, सेड मिसेस मलिक टू हरसेल्फ। और हाँ, शी कैन वियर, वो पहन सकती है मरून क्योंकि वो न्यूली मैरिड है अभी। आई विश शी कुड ऑल्सो वर्क
as hard as I did. अब वो मन में क्या सोचती है कि आई विश कि काश ऐसा हो कि जितना मैंने कड़ी मेहनत इस घर को बनाने में की है वो भी उतनी ही करें. I had every brick of the house laid before my eyes. मैंने अपनी आंखों के सामने इस घर की हर एक ईंट को रखते हुए देखा है. In sun and in rain, धूप में, बारिश में. I stood on the site supervising the construction from early in the morning till late in the night. और कंस्ट्रक्शन साइट पे वो खड़ी रही है सुबह से लेके रात तक. Many a time I helped the masons with mortar and bricks. और कई बार उसने क्या किया है, मैसन्स यानी मजदूरों की सीमेंट और ब्रिक उठाने में भी मदद की है. मैनी टाइम्स आई होल्ड द रबर पाइप. और उसने कई बार रबर के पाइप को उठाया एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर्ड वॉल. और जो प्लास्टर्ड वॉल थी, जो दीवारें थी, उनको पानी दिया है, गीला करते हैं. देन दे रीच द हाउस. मतलब उसने कितनी मेहनत की है, वो ये सोच रही है जितनी मेहनत इसने की है कि उनकी बहू भी इस घर को संवारने में इतनी ही मेहनत करे. Then they reached the house. His son drove the car straight to the porch and her daughter-in-law jumped out of it. घर पहुंच गए वो लोग. उसके बेटे ने जैसे ही कार जो है वो पोर्च के अंदर रोकी, वो ले गया, उसकी जो बहू है वो फटाफट से उस कार में से कूदी. And they were stood reclining against the marble pillar on the veranda. और उस मार्बल पिलर का सहारा लेके वो खड़ी हो गई. एग्जैक्टली ठीक उसी तरीके से द वे द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर इन द स्केच. उसी तरीके से जिस तरीके से आर्किटेक्ट ने उस चित्र को बनाया था उस नक्शे में. मिसेस मलिक फेल्ट अ रेच इन हार्ट. और ये देख के मिसेस मलिक को बड़ा दुख हुआ. मे बी आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट हर. शायद इस आर्किटेक्ट ने मेरा मजाक बनाया था कि एट प्रेजेंट जब नक्शा बन रहा था, जब वो थी सामने, ठीक है, लेकिन उस लेडी को उस नक्शे में ना दिखाकर उसकी डॉटर इन लॉ को दिखाया गया. अभी कैसे हो सकता है, उस समय डॉटर इन लॉ तो बच्ची होगी, है ना. लेकिन ये एक सटायर वे में बताया गया है कि ऐसा उसने इमेजिनेशन में कर दिया, बट यही जाके आगे सच हो गया. ठीक है, उसे नहीं पता था आर्किटेक्ट को कि ऐसा होगा. Standing on the veranda close to the pillar, trying to cover her elaborate hairdo with the maroon colored sari, her daughter-in-law was giving instruction to the servants about the luggage in the taxi following the car. अब वेरेंदा में खड़ी होकर पिलर के पास वो क्या कर रही थी, अपने सिर को ढक रही थी. अपनी जो हेयरडू में मतलब हेयर स्टाइल जो उसने बना रखा है जूड़ा, उसको साड़ी से ढक रही थी. और सर्वेंट जो थे उनको निर्देश दे रही थी कि वो गाड़ी से सामान उतारे और जो कार है उसको टैक्सी और कार में से. The luggage had been removed from the taxi. लगेज उतार दिया गया टैक्सी में से. The taxi driver drove away after having been paid. अब टैक्सी ड्राइवर भी जाने लगा जब उसको पेड कर दिया. Mrs. Malik was still sitting on the back seat of the car. लेकिन मिसेस मलिक अभी भी उनकी कार में पीछे की सीट पर बैठी हुई है. She had a strange sinking sensation. और क्या है, उसको एक बेहोशी जैसी अनुभूति हो रही है ये देख के. मतलब ये क्या हो गया, वो तो शॉक्ड हो गई कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये क्या हो रहा है. Then her son and daughter-in-law entered the हाउस. अब उसका बेटा और बहू दोनों घर के अंदर गए. दे पुट ऑन द लाइट्स वन बाय वन. हर एक कमरे की उन्होंने एक के बाद एक लाइट जलाई. एवरी रूम वाज lit up. सारे कमरों को लाइट जला दी गई. मिसेस मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड. और मिसेस मलिक जो है वो आंखों को चौड़ी करके देख रही है. स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ अ कार. अभी भी वो कार की बैक सीट पे बैठी है. इन द एक्साइटमेंट नोबडी सीम्ड टू हैव रिमेंबर्ड टू ओपन द डोर फॉर हर. द वेट वाज डन. क्या हुआ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए दोनों बेटा और वो, तो वो भूल गए कि कार का दरवाजा खोल के उनकी माँ को भी उसमें से उतारना था. वो बेचारी बैठी हुई बस देख रही है और सोच रही है. Suddenly her son thought of his mother. अचानक से उसको अपनी माँ की याद आई. He ran to the porch. गया porch में and opened the door of the car. और दरवाजा खोला कार का. A drive in the evening always makes me go to sleep. The mother spoke in a whisper. अब मदर क्या कहने लगे कि इवनिंग के वक्त कार में जब वो ड्राइव करती हैं, बैठती हैं, तो उनको नींद आ जाती है. Her daughter-in-law had also come out. और daughter-in-law भी बाहर आई. Everyone was laughing. हर कोई हंस रहा था. Mrs. Malik's daughter-in-law was standing against the marble pillar on the veranda again. अब वो बहू जो है वापस से उस मार्बल पिलर का सहारा लेके खड़ी हो गई. She was trying to cover her hairdo with her maroon color साड़ी. और वो अपना सिर ढकने की कोशिश कर रही थी मरून कलर की साड़ी से. I am not going to eat. मैं खाना नहीं खाऊंगी. I have no appetite. I have no appetite. मुझे भूख नहीं है. Said Mrs. Malik. I would like to sleep. मैं सोना चाहूंगी. The servants had laid dinner on the table. जो servants थे उन्होंने टेबल पर डिनर लगा दिया. Then you better retire to your room, said the daughter-in-law, pointing to the room 10 by 8, and her son conducted Mrs. Malik to it, holding a hand.
ओके, कहानी में ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट है? जैसे ही उसने कहा कि मैं सोना चाहती हूँ, तो उसने उसे मिसेस मलिक को उनकी बहू ने क्या कहा, उस कमरे की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कह दिया कि आप उस कमरे में चले जाइए। कौन सा कमरा? जिसका साइज था 10 by 8। और उनका जो बेटा है वो हाथ पकड़ के उनको ले गया। शी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्राउजी। भयानक रूप से उनको ऐसा लग रहा था कि अब वो ड्राउजी हो गई है, मतलब बेहोशी की हालत में आ गई है, इतनी ज्यादा गहरी नींद सी आने लगी उन्हें। मिसेस मलिक shook her head. Mrs. Malik shook her head again. But what was wrong with it? Her husband had already gone. She would follow him one day. She must do it. अब मिसेस मलिक जो थी वो एक तरीके से अपना सिर हिलाने लगी। क्या गलत हो रहा है ऐसा समझ नहीं आ रहा था। हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड जो है वो अब जा चुके थे, मर चुके थे, अब उनका भी जाने का टाइम था, एक दिन वो भी चली जाएंगी, मतलब भगवान के पास चली जाएंगी। I thought it would be my mother-in-law's room, and after her, it might be converted into a storeroom. These words echoed in Mrs. Malik's ears. क्या हुआ? वही शब्द उसके कानों में गूंजने लगे जो उसने अपनी सास के लिए सोचे थे आज से कई साल पहले जब घर बन रहा था। क्या कहा था उसने कि ये जो मदर इन लॉ का जो रूम है, उनके जाने के बाद इसको स्टोर रूम में बदल दिया जाएगा। और आज क्या हुआ? आज उनकी ही बहू ने उनको वो दिन याद दिला दिया। ठीक है, मतलब समय का जो चक्का जो घूमता है, तो जो कुछ चीजें रिपीट होती है जीवन में और हमें वो याद दिलाती है हमारे कर्मों के बारे में जो हमने पहले किए थे। इसलिए समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इंसान भूल जाते हैं लेकिन समय कभी नहीं भूलता। यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, विच वर्ड्स वर re-echoed in Mrs. Malik's ears? Okay, at the end of the lesson, ठीक है, मिसेस मलिक को क्या याद आता है, क्या शब्द उसके दिमाग में घूमते? यही कि जो बात उसने कही थी कि ये मेरी सास का कमरा है, उनके जाने के बाद उसको स्टोर रूम में बना दिया जाएगा। तो कभी ना कभी उनकी सास ने उनके साथ जैसा उन्होंने जो अपनी सास के साथ जैसा बिहेव किया था, आज उनकी बहू भी उनके साथ वैसा ही बिहेव कर रही है, मतलब खुद के कर्मों का फल ही वो भोग रही है। एंड देन शी हर्ड हर डॉटर इन लॉ कमेंट, और अब वो सुनती है अपने बहू का कमेंट। क्या कमेंट कर रही है वो? द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान, कि अन्यथा ये हाउस तो बहुत अच्छे से बनाया गया है। इट लैक्स ओनली अ स्टोर रूम, लेकिन इसके अंदर एक स्टोर रूम की कमी है। आई वुड लाइक टू हैव अ बिग इनफ स्टोर। आई वुड लाइक टू हैव, मतलब मुझे क्या चाहिए था, इसके अंदर एक बड़ा सा स्टोर चाहिए था। अब देखो यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि जैसे हम मॉडर्न फैशनेबल लोग कहते हैं, आज की जो जनरेशन है, ऐसा नहीं है कि वो जनरेशन बुरी है। उस बहू को तो ये भी नहीं पता था कि जिस रूम को वो अपनी सास को दे रही है वो स्टोर रूम है। ये बात तो सिर्फ उसकी सास ही जानती थी कि ये स्टोर रूम है, तो बहू नहीं जानती थी। उसने तो सिर्फ एज अ कमरा देख के उसे वहां भेज दिया, ठीक है, लेकिन वो कहने लगे कि इस घर में तो स्टोर रूम ही नहीं है, मुझे एक बड़ा सा स्टोर रूम चाहिए इस घर के अंदर। ठीक है, मतलब उसकी भावना, उसकी बहू की भावना ये नहीं थी कि वो स्टोर रूम का कमरा अपनी सास को दे, लेकिन उसकी सास की भावना अपनी सास के लिए थी कि वो स्टोर रूम अपनी सास को देगी। ठीक है, तो यही जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप समझ गए आप? जनरेशन गैप मीन्स व्हाट, कि सोच में अंतर है दोनों के। उसकी सास की सोच बुरी थी अपनी सास के लिए, लेकिन बहू की सोच मिसेस मलिक के लिए बुरी नहीं थी। उसने उसको एक जनरली कमरा दिया, हालांकि वो कमरा छोटा था, लेकिन वो एज अ कमरा उसे मान के दिया, स्टोर रूम मानकर उसे नहीं दिया। ओके, तो आज की जो जनरेशन है वो बुरी नहीं है, लेकिन उसे थोड़ा सा समझाने की जरूरत है, थोड़ा सा प्यार देने की जरूरत है, थोड़ी सी ग्रूमिंग की जरूरत है, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। तो उनके अंदर भी एक अच्छे संस्कार और अच्छे लव क्रिएट किया जा सकता है, उनको समझा जा सकता है। ओके, Mrs. Malik heard it and she felt as if she was sinking deep and deep into a bottomless well. अब मिसेस मलिक को क्या फील होने लगा, उनको क्या फील हो रही है वो, कि एक लंबी गहरी निद्रा में वो जा रही है, जैसे कि एक कुआं होता है जिसका कोई भी तल नहीं है, वो उतना गहरा है कि जिसके अंदर वो डूबती जा रही है, डूबती जा रही है, डूबती जा रही है। इट मीन्स शी इज नियर टू हर डेथ। ओके, वो लॉन्ग स्लीप में अब सोने जा रही है। तो अंत क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ, ऑब्वियसली बहुत बुरा हुआ।
ओके, तो जनरेशन गैप के साथ हमें ये भी समझ में आ गया कि किस तरीके से हमारे कर्मास जो है वो हमारे सामने आ जाते हैं। और जनरेशन गैप में हमें पॉजिटिव क्या सोचना है कि जो ओल्ड जनरेशन है, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है, कभी कभी वो हमें काफी बुरा समझते हैं आज की जनरेशन को, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की जनरेशन को एक म्यूचुअल लव की आवश्यकता है, अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है। ओके, दोनों को अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इसके हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अंडरलाइंस किए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको पढ़ना है उसको। ओके, सो ओके, एक पेज मिस हो गया है इसमें। कोई बात नहीं। ओके, नहीं ये रहा है। नहीं है, सॉरी। ओके, इसमें आप ये जो मैंने राउंड सर्कल्स कर रखे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि करने आपको सब कुछ है, आपको इसी लेसन में से ढूंढने आंसर्स, पॉज करके आप ढूंढना, होमवर्क करना और मुझे सेंड भी करना अपनी कॉपीज। ओके, और इसके अलावा एक्टिविटी थर्ड एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक स्पीच लिखना है आपको, पेरेंट्स और टीचर्स डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद अ ग्रेट रिस्पेक्ट पर। इजी है। और एक्टिविटी 4 में आपको ओनली थर्ड वाला प्रिपेयर करना है, इसको लिखना भी अपनी कॉपी में और याद भी करना है, इट इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो thank you so much friends, I hope you have enjoyed it.